ठीक है, चलो एक मिनट बता दो, चलो। क्वेश्चन नंबर 5 ए 4/5 और बी का क्या आ रहा है? 8। बाकी के आंसर क्या सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे? आपके सेम है, ठीक है। अब्दुल्ला? ठीक है, अमल आपका हो जाए तो बता दो बेटा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। टू फंक्शंस आर जी एक्स एंड एच एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच जी एक्स इक्वल्स टू एच एक्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। नाउ सिंपली क्या है, एच एक्स का फंक्शन लिख लो 1/2x+2 इक्वल्स टू 1/3x+3। अब हमारा काम होता है कि अब जब सॉल्व करना होता है मुझे बेसिकली एक्स निकालना। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्या डायरेक्टली करा सकता हूँ इस इक्वेशन को? नहीं करा सकता अगर इक्वल्स टू है तो। तो क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि मेरे डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। सबसे पहले मुझे डिनोमिनेटर सेम करना होता है एलसीएम लेके। अगर मैं कह दूं यहाँ 2 के नीचे 1 है और 3 के नीचे भी 1 है, तो मुझे एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे, और जब हम मल्टीप्लाई बाय 2 कराते हैं एलसीएम में, तो हमारे डिनोमिनेटर के साथ साथ न्यूमरेटर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ पे होगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ठीक है, किसी को कोई मसला इस बात पे? नाउ दिस बिकम्स x + 2 × 2 4, और डिनोमिनेटर में मेरा सिंगल डिनोमिनेटर सेम वैल्यू सेम होगा। ये भी 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो मैं इसको सिंगल डिनोमिनेटर लिख सकता हूँ 2 के लिए। इक्वल्स टू x + 3 × 3 9 ओवर, मेरे सेम डिनोमिनेटर्स हो गए तो मैं इसको सिंगल डिनोमिनेटर में चेंज कर सकता हूँ। अब जब मेरा डिनोमिनेटर सिंगल हो गया तो मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय x + 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय x + 9। अब 3 multiplied by x will be 3x plus 3 into 4 will be 12 equals to 2 multiplied by x will be 2x and 2 plus 9 2 into 9 will be 18। ठीक है, उसके बाद अब मुझे x निकालना है, तो हमारा तरीका क्या होता है? हम x के टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं और विदाउट x के टर्म्स को एक साथ। तो मैं 2x को यहाँ ले आऊंगा और +12 को साइड चेंज करा के वहां ले जाऊंगा। अब 3x यहाँ पे पहले से मौजूद है, 2x यहाँ पे आएगा तो -2x हो जाएगा इक्वल्स टू 18 राइट हैंड साइड पे पहले से है और 12 वहां जाएगा तो -12 हो जाएगा। Now 3x minus 2x will be x equals to 18 minus 12 6। किसी को मसला इस क्वेश्चन में बेटा? एलसीएम वाली बात सबको क्लियर है? yes। फवाद हसन अमल? yes। ठीक है, अब बी पार्ट करो जल्दी से आप लोग। बी पार्ट में क्या करना है? सिंपल, जी के फंक्शन में 4a पुट करेंगे, एच के फंक्शन में 9a पुट करेंगे और उन दोनों को इक्वेट करा के सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से क्या आएगा? ए का आंसर आ जाएगा। निकालो आंसर क्या आ रहा है बताओ। ठीक है, एक मिनट रुकना, अभी सबको आने दो फिर डिस्कस करेंगे।
हो रहा है सबसे, या करा दूं किसी को मसला है तो? बताओ फवाद, आंसर क्या है? सर मुझे कोई क्वेरी हो जरा सॉल्व करके बता दो। ठीक है बताओ। -1 आ रहा है आंसर। ठीक है। हसन, अमल? ठीक है हसन। अमल आपका? ठीक है। फवाद आपका हो गया क्वेरी? आपकी कुछ समझाना है बेटा? बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब इस पार्ट पे आता है क्वेश्चन 13। क्या कह रहा है? पी एक्स इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो इस सवाल में दो अननोन है, एक एम भी अननोन है और एक सी भी अननोन है। उसने मुझे बोला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। लेकिन उसके लिए उसने मुझे दो वैल्यूज भी दी हुई है। बोल रहा है एक दफा ये वैल्यूज दी हुई है, इसको यूज कर लो, एक दफा ये दी हुई। अगर मैं इस वाली वैल्यू को लिखना चाहूँ तो मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पे जो 4 है वो एक्स की वैल्यू है, सही है। और जो 28 है वो किसकी वैल्यू होगी? फिर इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, पी एक्स की वैल्यू है वो। तो मैं कह सकता हूँ पी एक्स की वैल्यू 28 दी हुई है उसने मुझे। इसी तरह P2, यहाँ पे P2 लिखा हुआ है यानी ब्रैकेट के अंदर है, तो x की वैल्यू 2 है और इक्वल्स टू का मतलब क्या होता है, px की वैल्यू दी हुई है विच इज 10। अब एक बात याद रखना बेटा, जब भी दो अननोन्स निकालने होते हैं हमें सवाल में, इसका मतलब क्या होता है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व होगी, सही है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन करनी पड़ेगी। साइमल्टेनियस मतलब क्या है, दो डिफरेंट इक्वेशंस बनती है। अब डिफरेंट इक्वेशंस बनाते हैं। पहले हम पहला कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं ये वाला। तो px की जगह पे मैं रख सकता हूँ, पहले इक्वेशन कॉपी कर ले रहा हूँ, चलो मैं mx प्लस सी। अब px की जगह मैंने रख दिया 28 इक्वल्स टू m एज इट इज रहा, x की जगह क्या आ गया 4 प्लस सी। तो 28 इक्वल्स टू 4m प्लस सी। एक इक्वेशन मेरी यहां से आ गई। अब दूसरी इक्वेशन मैं यहां से बनाऊंगा अपनी सेकंड वैल्यू से, जो ये वाली चीज दी हुई है। तो p x इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, अगेन इक्वेशन कॉपी। पी एक्स की जगह पे 10 आ गया इक्वल्स टू m एज इट इज, x की वैल्यू क्या है 2 n प्लस सी। तो 10 इक्वल्स टू 2m प्लस सी। यहां तक किसी को कोई मसला तो पूछ लो बेटा। हसन अब्दुल्ला, यहाँ तक कोई मसला बेटा? सर एक बार ये क्वेश्चन दोबारा समझा देंगे? ठीक है। हसन, हमने क्या बोला? अच्छा ये बात समझ आई कि ये जो वैल्यूज है, जो मैंने वैल्यूज लिखी है, ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई मसला नहीं है हसन कि वैल्यूज एक्स और पी एक्स की कौन सी है? हमने बोला ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो किसकी होती है, एक्स की होती है। तो मैंने बोल दिया एक्स इक्वल्स टू 4 है, और जो इक्वल्स टू के बाद वैल्यू यानी बेसिकली इसने ये लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल्स टू 28। तो हमने बोल दिया भाई पी एक्स इक्वल्स टू 28 की वैल्यू क्या है, 28 है। तो हमने यहाँ पे पी एक्स क्या रख दिया, 28 रख दिया। अब 4 इंटू एम 4m, तो मेरी एक इक्वेशन ये बन गई 28 इक्वल्स टू 4m प्लस सी। फिर दूसरी इक्वेशन में मेरे पास यहाँ पे देखो वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स की वैल्यू ब्रैकेट के अंदर होती है 2, और इक्वल्स टू में जो वैल्यू लिखी होती है वो पी एक्स की वैल्यू हो गई, फंक्शन की वैल्यू हो गई बेसिकली। तो हमने क्या बोल दिया, पी एक्स की वैल्यू 10 है और इसी को इक्वेशन में पुट किया। पी एक्स की जगह 10, एक्स की जगह पे 2। सो 10 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय m क्या हो गया 2m प्लस सी। ये मेरी दो इक्वेशन है। अब इनको यूज करके मुझे अननोन निकालना है सर, ठीक है। सिंपली वैल्यूज पुट की है मैंने इक्वेशन में जो मुझे दी हुई है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। अभी हम एक तरीका कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं बाय सब्सटीट्यूशन, ठीक है। वी आर सॉल्विंग फ्रॉम सब्सटीट्यूशन। अब सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशंस में सेम वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं।
सेम वेरिएबल सब्जेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास 4m प्लस सी है, मैं इसमें सी को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब अगर मैं सी को सब्जेक्ट बना लूं तो क्या मतलब होगा, सी अलोन करना है मुझे तो 4m हटाना पड़ेगा। तो दिस विल बी 28 माइनस 4m इक्वल्स टू सी। इसी तरह जब मैंने इस इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाना है सी को, सेम वेरिएबल सब्जेक्ट बनाना है, तो मैं इस पे भी सी बनाऊंगा। तो दिस विल बी 10 माइनस 2m इक्वल्स टू सी। सही है। जब मैं सब्जेक्ट बना लेता हूं तो मुझे पास क्या करना है, आंसर निकालने के लिए मैं वेरिएबल जो सी की इक्वेशंस हैं दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट करा लूंगा। इक्वेट कराने का मतलब क्या है, इक्वल्स टू के साथ लिख दूंगे। कैसे लिखेंगे ये देखो, हम लिखेंगे 28 माइनस 4m इक्वल्स टू सी की दूसरी इक्वेशन क्या है 10 माइनस 2m। ठीक है। तो दिस बिकम्स 28। अब मुझे m की वैल्यू निकालनी है। हम क्या करेंगे, दोनों m की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और विदाउट m की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे। तो माइनस 4m यहाँ पे पहले से मौजूद है, फिर ये माइनस 2m को मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट साइड पे लाऊंगा तो ये प्लस 2m हो जाएगा इक्वल्स टू 10 माइनस 28। ठीक है, 28 वहां गया ना, साइड चेंज कराई मैंने उसकी। तो माइनस 4m प्लस 2m विल बी माइनस 2m इक्वल्स टू 10 माइनस 28 विल बी माइनस 18। अब उसके बाद मुझे m निकालना है, तो ये माइनस 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी साइड चेंज कराएंगे, वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। m इक्वल्स टू माइनस 18 डिवाइड बाय माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 18 एंड 2 क्या होता है, 18 डिवाइड बाय 2 इज 9। तो m इक्वल्स टू 9। अब सबसे पहले मुझे बताओ, सब किसी को सब्स्टिट्यूशन में मसला, इस स्टेप में मसला है? नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये वाला स्टेप क्लियर है कि सब्स्टिट्यूट कराया और फिर m निकाला। किसी को कोई भी मसला तो पूछ लो बेटा, हमने इस तक अब तक सवाल किया नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ बार बार। सब्जेक्ट m को बना लेते, अगर मैं सब्जेक्ट यहाँ पे m को बनाता तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं इस सवाल को। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है 28 इक्वल्स टू 4m प्लस सी है, सही है। अगर मैं सब्जेक्ट m को बनाता तो सबसे पहले मुझे प्लस सी हटाना पड़ता, वहां जाके क्या होता है 28 माइनस सी इक्वल्स टू 4m। फिर m को सब्जेक्ट बनाना तो यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड। तो 28 माइनस सी ओवर 4 इक्वल्स टू m। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। फिर इसी तरह मुझे, अगर मैंने इसमें m बनाया है तो मैं इस वाली इक्वेशन में भी m को सब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है अब्दुल्ला, तो मेरी इक्वेशन क्या थी, 10 इक्वल्स टू 2m प्लस सी। अब मुझे अगर m सब्जेक्ट बनाना तो प्लस सी, वहां जाके सबसे पहले माइनस होगा, इक्वल्स टू 2m। फिर m के साथ 2 है वो हटाना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई है वहां जाके डिवाइड। तो 10 माइनस सी ओवर 2 इक्वल्स टू m। अब जब मेरे दोनों m की इक्वेशंस आ गई तो मैंने क्या कहा, सेम वेरिएबल जब आ जाते हैं दोनों की इक्वेशंस को इक्वेट करा दो। इक्वेट कराने का तरीका क्या आता है, 28 माइनस सी ओवर 4 इक्वल्स टू 10 माइनस सी ओवर 2। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 इंटू 2 विल बी 56 माइनस 2c इक्वल्स टू 4 इंटू 10 माइनस सी होगा तो 40 माइनस 4c। अब अगेन सेम तरीके से दोनों जो c की टर्म्स है वो एक साइड हो जाएंगी, तो माइनस 2c प्लस 4c इक्वल्स टू 40 माइनस 56। नाउ माइनस 2c प्लस 4c विल बी 2c इक्वल्स टू माइनस 16, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई बना के डिवाइड, तो माइनस 16 ओवर 2। अब c इक्वल्स टू 2 1 जा 2 8 जा माइनस 8। तो मेरी c की वैल्यू आ गई इसमें m सब्जेक्ट बनाया तो। ठीक है अब्दुल्ला, क्लियर है बेटा? अब एक बात समझो, मैंने यहाँ पे अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ ये वाला स्टेप किया है, m इक्वल्स टू 9 आ गया। उसने मुझे सवाल में क्या बोला था, m एंड c। अब मुझे c की इक्वेशन, c की वैल्यू चाहिए। अब देखो एक बात समझो बेटा, मेरे पास c की यहाँ पे दो इक्वेशंस है। जब मैंने m निकाल लिया, c की दो इक्वेशंस है, मैं किसी भी एक में पुट कर सकता हूँ अपनी m की वैल्यू, जिससे मेरे पास c आ जाएगा। अब वो मैं कोई भी चूज कर लूँ, मैं ये चूज कर लूँ या ये चूज कर लूँ। फवाद बेटा अपना माइक म्यूट कर लो। ठीक है, अच्छा c इक्वल्स टू, मैंने इक्वेशन कॉपी कर ली, मैं पहली वाली में पुट कर रहा हूँ, तो 28 माइनस 4m। सो c इक्वल्स टू 28 माइनस 4, m की जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी 9। नाउ c इक्वल्स टू 28 माइनस 4 इंटू 9 36, c इक्वल्स टू माइनस 8। क्या मेरी c की वैल्यू सेम आई है? मेरी स्क्रीन शेयर बनेगा ये?
एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गई है गेस। ठीक है, तो अगर मेरी सी की वैल्यू सेम आई तो यानी मैं कह सकता हूँ कि मैं भले ही अपनी इक्वेशन में एम सब्जेक्ट बनाऊं या सी सब्जेक्ट बनाऊं, अल्टीमेटली मेरे आंसर्स सेम ही आने। किसी को कोई भी मसला मिले तो पूछ लो। सबको क्लियर है? Yes. अच्छा, फिर आप लोग को देते हैं सवाल इसका भाई। 14 सेम। चलो ये 14 करो, सारा ट्राई करो सारे 14। 14 थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आप लोग ट्राई करना। फंक्शन, अब बोला टू फंक्शन है, जी एक्स और एच एक्स है, और उसने बोला एक थर्ड फंक्शन है एफ एक्स। अब एफ एक्स निकालना है कैसे? 1/2 इंटू जी एक्स प्लस 3 इंटू एच एक्स। यानी जी एक्स के फंक्शन को पहले मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे और उसकी जगह रख दोगे, फिर प्लस का साइन, 3 के फंक्शन एच एक्स के फंक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ आ जाएगा, और उन दोनों को प्लस करा दोगे तो एफ एक्स आ जाएगा। सही है? फिर जब एफ एक्स का फंक्शन आ जाएगा तो उसको इक्वल टू 7 करके सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले एफ एक्स का फंक्शन फाइंड करना और फिर इक्वल टू 7। ट्राई करो, अगर किसी को मसला है तो मुझे बता देना, मैं उसको करा दूँ। बताओ क्या आ रहा है? 4. 4 आ रहा है, किसी और का आया? अगर किसी से नहीं भी हो रहा तो मुझे बता देना ताकि मैं सॉल्व करा दूँ।
बेटा किसी को मसला तो बता दो, हुआ सॉल्व? तो मेरा वाला हो गया। आपका हो गया, मैं बाकी से पूछ रहा हूँ आज। आपका तो आ गया ना 4। एक्सप्लेन कर दूं? ठीक है। मैंने ट्राई किया, मेरा 2.6 आ गया। 2.6 आ रहा है। अब्दुल्ला नीला, अगर कुछ बोल लो बेटा तो आवाज आ नहीं रही है। चलो पहले आप देखो एफ एक्स में मुझे क्या चाहिए, जी एक्स चाहिए, जो कि क्या है हाफ हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है जी एक्स से, तो पहले हाफ जी एक्स निकाल लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है अगर जी एक्स से, तो आई कैन से कि जी एक्स की जो इक्वेशन है 2x माइनस 6, वो भी मल्टीप्लाई होगी 1/2 से। तो 1/2 जी एक्स विल बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू टू। 1/2 इंटू टू करोगे तो 1 आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ दिस इज x, एंड 1/2 इंटू 6 करोगे तो 3 आ जाएगा, तो x माइनस 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह मुझे एच एक्स चाहिए, 3hx चाहिए, तो एच एक्स की इक्वेशन क्या है मेरी, x/2। अब मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो ये वाली साइड पे मल्टीप्लाई बाय 3 होगी, सो 3hx विल बी इक्वल्स टू 3x/2। अब इन दोनों की इक्वेशन को करना क्या है मुझे, देखो यहाँ सवाल में क्या लिखा हुआ है, ऐड करना है। तो आई कैन से एफ एक्स इक्वल्स टू x माइनस 3 प्लस 3x/2। सही है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एफ एक्स इक्वेशन आ गई मेरे पास, मैं इसको अरेंज करके लिखना चाहूँ तो आई कैन से एफ एक्स इक्वल्स टू 3x/2 प्लस x माइनस 3। अब उसके बाद उसने मुझे बोला क्या, एफ एक्स फाइंड कर लिया मैंने, और उसने बोला एफ एक्स इक्वल्स टू 7। तो मैं यहाँ पे क्या एफ एक्स की जगह पे 7 रख सकता हूँ। 7 इक्वल्स टू 3x/2 प्लस x माइनस 3। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तो करा नहीं सकता अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे डिफरेंट वेरिएबल वो है, नंबर्स हैं। तो मुझे यहाँ पे सबके साथ एलसीएम लेना पड़ेगा, अगर ये अपॉन 1 है ये भी अपॉन 1 है। अब उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊंगा, एलसीएम लेने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 कराऊंगा, ताकि मेरे सारे डिनोमिनेटर्स 2 हो जाए। अब जब मैंने डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई कराए तो इनके न्यूमरेटर्स भी मल्टीप्लाई बाय 2 होंगे। तो दिस विल बी 7 इक्वल्स टू 3x प्लस 2 into x will be 2x minus 3 into 2 6 over 2। अब यहाँ पे देखो न्यूमिनेटर में मेरे पास 3x प्लस 2x है, मैं इनको ऐड करा सकता हूँ, और मेरा डिनोमिनेटर सिंगल हो चुका तो मैं 2 को वहां पे क्रॉस में मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ। तो 7 into 2 will be 14 equals to 3x plus 2x will be 5x and minus 6। फिर x की वैल्यू निकालनी तो माइनस 6 वहां जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो 14 प्लस 6 इज 20 इक्वल्स टू 5x। फिर 5 ये मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, सो x इक्वल्स टू 20 over 5, 5 1 जा एंड 5 4 जा, तो x इक्वल्स टू 4। ठीक है हसन अमल और अब्दुल्ला, यस हसन ठीक है। अभी वाला जो सवाल है ना बेटा, इसको थोड़ा सुकून से पढ़ के समझना है। बिल्कुल सब कुछ आसान काम है, बिल्कुल सिर्फ देखने में मुश्किल लगेगा। द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब अगेन वापस से डोमेन किसकी वैल्यू होती है, y की या x की फंक्शन में, x की। A function दी थी f(x) equals to 2x plus 3 is restricted to the values of x that are greater than or equals to 0। यानी कि वो कह रहा है x is greater than equals to 0। ठीक है, read the following statement about the range of this function and then find the value of a। अच्छा ये पूरा सवाल कॉपी नहीं हुआ। अब उसने रेंज के लिए भी यहाँ पे कुछ बोला हुआ है, हमें रेंज के लिए क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो उसने मुझे यहाँ पे जो मैंने खुद से एक्स ग्रेटर देन 0 लिखा उसने मुझे स्पेसिफाई भी कर दिया है। सो द रेंज ऑफ एफ एक्स इज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अब जो रेंज ऑफ एफ एक्स होती है ये किसकी वैल्यू होती है, या तो y की भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू है, या तो हम कह सकते हैं ये बेसिकली एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, और उसने मुझे यहाँ पे डिनोट भी किया है एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
अब एक बात बताओ बेटा, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यहाँ साइन बना हुआ है और यहाँ भी साइन बना हुआ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि x की वैल्यू 0 से लेके आगे तक जा रही है, 0 से लेके आगे तक जा रही है, और fx की वैल्यू भी a से शुरू हो रही है और उससे आगे फिर जा रही है, कंटिन्यू हो रही है। यस सर। ठीक है, अब उसने मुझे निकालने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब कैसे करें, fx की इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, 2x + 3। मेरे x की वैल्यू सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 है, और उस 0 पे जो मेरी रेंज है वो a है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मैं fx की वैल्यू पे a लिख दूं और 2 की वैल्यू पे 0 आ गया, x की 2 × 0, x की जगह 0 आ गया क्योंकि 0 स्टार्टिंग पॉइंट है ना, और 0 इंक्लूडेड है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू में 0 इंक्लूडेड है, राइट, और प्लस 3। अब उसके बाद a इक्वल्स टू 2 × 0, 0 + 3, एंड 0 + 3 विल बी 3। कोई मसला हसन? सर एक बात सर समझ में नहीं आ रही है, 0 आपने कहा। उसने मुझे देखो यहाँ पे क्या बोला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी जो मेरी x की वैल्यू है उसमें 0 इंक्लूडेड है या नहीं है। यस सर है। तो मैंने क्या बोला, x की वैल्यू मैंने स्टार्टिंग पे 0 ही रख दी। अगर यहाँ पे एक मिसाल समझो बेटा, अगर यहाँ पे वो बोलता है x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, 0 से आगे जाना होगा, तो फिर मैं x की वैल्यू 0 नहीं रख सकता था, फिर मैं 1 रखता, क्योंकि 0 स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं, मेरा 1 स्टार्टिंग पॉइंट है। ये बात समझ आ रही है? यस सर। सही है हसन? समझ रही अब्दुल्ला? है। यस सर। ठीक है, सिक्सटीन पार्ट को मैं बल्कि अभी नहीं छेड़ा, इनवर्स को डिस्कस करते हैं। इनवर्स में यही होता है ना कि जो रेंज है वो डोमेन बन जाती है और जो डोमेन है वो रेंज बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, सही है। अब इनवर्स ऑफ द फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है मेरा फंक्शन है एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, अगर मुझे वो बोलेगा इसका इनवर्स निकालो, तो उसका सिंबल होता है एफ के ऊपर -1 का साइन लग जाएगा और एक्स। अगर वो आपसे कल को बोल रहा है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, ये साइन सिंबल है, इसका मतलब क्या है, मुझे अपने फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। नाउ लेट्स से एक क्वेश्चन है मेरे पास, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3/2, ठीक है, और बोलता है फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा इनवर्स फाइंड करने के लिए, वो क्या होगा, रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई, ठीक है। तो जब से मैं फंक्शन पढ़ा रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि जो एफ एक्स होता है, हम इसको कह सकते हैं कि ये वाई है, तो हम इसको ओरिजिनली वाई के नाम पे ले आएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या हो गया, ये हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया वाई इक्वल्स टू 2x + 3। अब सेकंड काम क्या करना है, सब्जेक्ट बनाना है हमने। सब्जेक्ट किसको बनाना है, मेक x द सब्जेक्ट। जो आपकी इक्वेशन है इसमें भी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, y है। अब आपने x को बनाना है। अब देखो, अगर x को सब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले तो ये 2 हटाऊंगा डिनोमिनेटर से, इक्वल्स टू है, क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, वहां जाके 2y हो जाएगा। ये हमने लिख दिया 2y इक्वल्स टू 2x + 3। उसके बाद अगर x सब्जेक्ट बनाना है तो मुझे ये +3 हटाना पड़ेगा, यहाँ प्लस से वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो हमने क्या लिख देना है, 2y - 3 इक्वल्स टू 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई और x से वहां पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, तो 2y - 3/2 इक्वल्स टू x। मेरा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, एक सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपने सिंपली रिप्लेस x बाय f इनवर्स ऑफ x एंड y बाय x। क्या मतलब कि जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो, f इनवर्स ऑफ x लिख दो, जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे क्या लिख दो,
x लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह पे 2, y की जगह पे x आ गया, -3/2 इक्वल्स टू x की जगह पे क्या लिख दो, f इनवर्स ऑफ x, और ये मेरा f इनवर्स ऑफ x फाइंड हो गया। किसी को कोई मसला तो पूछ लो। हसन, अमल, फवाज, अब्दुल्ला, बताओ बेटा। ठीक है। अब इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, 6 की, यूज अ करेक्ट मैथमेटिकल नोटेशन एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन इन क्वेश्चन a टू i, या l, सॉरी, ठीक है। तो पहला काम यहाँ पे पार्ट ए है, पार्ट ए में सिंपली क्या होगा, y लिखा है fx की जगह पे इक्वल्स टू x प्लस 7, और फिर x सब्जेक्ट बना के f इनवर्स आ जाएगा। आप लोग करो, पार्ट ए करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। x माइनस 7 इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ x, सही है। Cx रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसका जब मैं इनवर्स निकालूंगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, J इनवर्स ऑफ x लिखूंगा। अब सबसे पहला काम क्या होगा, इनवर्स निकालने के लिए मुझे Jx को रिप्लेस करेंगे y से, तो y इक्वल्स टू 2/3 ब्रैकेट x माइनस 1। अब उसके बाद बेटा ये 2/3 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूं, तो y इक्वल्स टू 2x माइनस 18 हो जाएगा अपॉन 3, फिर इक्वल्स टू है, सिंगल डिनोमिनेटर में आंसर है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। 3 आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 18, उसके बाद -18 है, वहां जाके +18 हो जाएगा, तो 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 2x, x सब्जेक्ट बनाते हैं राइट। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 3y प्लस 18 ओवर 2 इक्वल्स टू x। जहां पे मेरा x सब्जेक्ट बन गया, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपनी वेरिएबल्स को रिप्लेस करूंगा। y की जगह क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, प्लस 18 ओवर 2, x की जगह पे क्या आ जाएगा, j इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे फंक्शन का नाम f नहीं था, अब क्या था, j था, ठीक है। तो ये मेरे इनवर्स का आंसर आ गया। कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा, ट्राई करिए। ठीक है। अब nx है, अगेन सबसे पहला काम क्या है, y रिप्लेस करा, इक्वल्स टू -11 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 4। अब मुझे x सब्जेक्ट बनाना है, स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, लेकिन स्क्वायर रूट अभी हट सकता नहीं है जब तक ये -11 हट जाए बाहर से, तो -11 वहां जाके +11 हो जाएगा, दिस बिकम्स y प्लस 11 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x माइनस 4। अब स्क्वायर रूट है, जब मैं स्क्वायर रूट को साइड चेंज कराऊंगा, वहां भेजूंगा हटाने के लिए, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो y प्लस 1 11 का स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 4, फिर माइनस, अब मुझे x सब्जेक्ट बनाना है, तो -4 वहां जाके प्लस होगा, तो मेरा y प्लस 11 के स्क्वायर के ब्रैकेट के बाहर लग जाएगा +4 इक्वल्स टू x, ठीक है। अब उसके बाद मेरे x सब्जेक्ट बन गया, तो मैं अपनी वेरिएबल्स रिप्लेस कर देता हूँ, y की जगह लिखते हैं x लिखते हैं, प्लस 11 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू मेरा जो फंक्शन था उसका नाम क्या था, n, तो इसका इनवर्स भी क्या होगा, n क्यू पावर -1 और ब्रैकेट x, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक बेटा, अब्दुल्ला, हसन, यह वाला बोलो कि मैंने ब्रैकेट एक्सपेंड क्यों नहीं किया। अच्छा देखो, मैं ब्रैकेट एक्सपेंड तब करता जब मुझे सॉल्व करना होता, उसने मुझे सॉल्व करने बोला है कहीं पे, उसने मुझे क्या बोला है सवाल में, कि इनवर्स का फंक्शन बना के दिखा दो,
अगर मुझे बोलते ना सॉल्व करो तो मुझे x निकालना होता, और जब मुझे x निकालना होता मैं एक्सपेंड करता। अभी मुझे एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है सवाल, इससे मैंने किया नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आप सब एक जल्दी से काम ये कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 की तस्वीर ले लो पूरी, स्क्रीनशॉट ले लो सब। ले लिया? इसके सारे पार्ट होमवर्क है। ठीक है, ओके सर। चल आज की क्लास यही तक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।